नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेरी नवा एकेडमी में। तो आज हम आपका साइंस का दूसरा पार्ट लेके आए, दूसरा चैप्टर, जिसमें केमिस्ट्री का है अम्ल, क्षार एवं लवण। हम आप सभी को अम्ल, क्षार, लवण इतने आसानी तरीके से समझाएंगे, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। अपने बोर्ड एग्जाम की 10th हो या 12th हो, अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। और हम आपका 10th में साइंस हम लगभग 2 महीने या 2.5 महीने पूरा कंप्लीट कर देंगे। फिर उसके बाद आप सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे। हम आप सभी को इतने अच्छे से प्रिपेयर कर देंगे ना कि आप सभी साइंस में 95, 92, 93 मतलब 90 प्लस नंबर लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो आइए आज ही क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज के टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे, पहले हम इसका देख लेते हैं। आज के टॉपिक में आज मतलब हमें इतने में अम्ल, क्षार, लवण में हमें क्या क्या पढ़ना है, मतलब देख लेते हैं। अम्लों के रासायनिक गुण पढ़ना है। दूसरा हमारा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। हमें केवल 17 टॉपिक पढ़ना है। अब किस में पढ़ना है हमें? अम्ल, क्षार एवं लवण में, ठीक है। तो हमें क्या पढ़ना है? अम्लों के रासायनिक गुण पढ़ना है। क्षारकों के ये क्षारकों है। क्षारकों के रासायनिक गुण, अम्लों व क्षारकों के जलीय विलयन, अम्लों तथा क्षारों के मध्य अभिक्रिया। पांचवा हमारा उदासीनीकरण। फिर उसके बाद हमें पढ़ना है अम्लों तथा क्षारों का प्रबलता, अम्ल या क्षार पर तन्यता का प्रभाव। तो 8वां हमारा सूचक और 9वां हमारा पीएच मान का लवण, ठीक है। 10वां हमारा है लवण के उदाहरण। 11वां है साधारण नमक, ये सब नमक बनाना सीखेंगे। कास्टिक सोडा बनाना सीखेंगे। व्यंजक चूर्ण है, खाने का सोडा है, धामन का सोडा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, क्रिस्टल जल है। हमें किसमें? अम्ल, क्षार, लवण में हमें ये सब पूरा पढ़ना, ठीक है। तो आइए हम आगे देखते हैं। पहला क्या है? एसिड, अम्ल। अम्ल क्या होता है? आप सभी ने नींबू देखा होगा, संतरा देखा होगा, सिरका देखा होगा। ये सब कैसे होते हैं? ये सब खट्टे होते हैं। मतलब जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो अम्ल होते हैं। देखो, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं, वो हमारा अम्ल होते हैं। और क्या? ये नीले लिटमस पेपर को ऐसा करते हैं, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। आपको एग्जाम में पूछ लेगा कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या करते हैं, किस रंग में परिवर्तित करते हैं? किसमें परिवर्तित करते हैं? वो लाल में परिवर्तित कर देते हैं। अम्ल शब्द किस भाषा से मिलकर बना है? ये भी पूछ सकता है। अम्ल शब्द लैटिन भाषा के एसिड से आया है, जिसका अर्थ है खट्टा। अम्ल शब्द किस भाषा से आया है? अम्ल शब्द लैटिन भाषा से आया है। देखो, अम्ल कैसा होता है? अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। और ये किस भाषा से आया है? वे लैटिन भाषा के एसिड शब्द से आया, ठीक है। यही देखो, अम्ल लैटिन भाषा के शब्द एसिड से आया है, जिसका अर्थ है खट्टा होता, ठीक है। समझे आप सभी को? आप सभी को देखो, अम्ल क्या होते हैं? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ये नीले लिटमस पेपर कैसा कर देते हैं? ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। इसका कौन कौन से एग्जाम्पल दे देते हैं? नींबू हो गया, फिर उसके बाद आंवला हो गया, सिरका हो गया, संतरा हो गया। ये क्या है? ये पूरा हमारा अम्ल है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे नोट, जिन पदार्थों में अम्ल होता है वो स्वाद में कैसे होते हैं? जिन पदार्थों में अम्ल होता है वो कैसे होते हैं, बताइए आप सभी। जिन पदार्थों में अम्ल होता है वो स्वाद में खट्टे होते हैं। उदाहरण में सिरका हमारा कैसा होता है? खट्टा होता है। नींबू हमारा कैसा होता है? खट्टा होता है। संतरा हमारा कैसा होता है? खट्टा होता है। इमली कैसी होती है? खट्टी होती है। इमली में कौन सी एसिड पाई जाती है? टैरटेरिक एसिड पाई जाती है, टैरटेरिक अम्ल पाया जाता है। संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में भी साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? देखो, एसिटिक एसिड मतलब एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है।
समझ में आया सभी को ना। अम्ल कैसा होता है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। और ये किस भाषा से, लैटिन भाषा के एसिड शब्द से आया है। और इसका एग्जाम्पल है सिरका हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया, इमली हो गया। ये हमारा कैसा है, ये हमारा अम्ल है, ठीक है। अर्हेनियस, अर्हेनियस के अनुसार अम्ल बताइए। अर्हेनियस के अनुसार अम्ल, अर्हेनियस ने क्या बताया था अम्ल को, बताइए। अर्हेनियस ने बताया था अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में वियोजित, वियोजित होना मतलब टूट कर, या आयनित, आयनित मतलब टूट कर। क्या बताया था, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में वियोजित, वियोजित मतलब टूट कर, आयनित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, मतलब H+ प्रदान करते हैं। समझ में आया सभी को। देखो जब अम्ल को पानी में मिला घोलते हैं, फिर उसके बाद उसमें वो मतलब वो टूट कर H+ आयन देता है, ठीक है। समझ में आया सभी को। आगे देखते हैं, आगे है अम्ल केवल एक प्रकार के ही धनायन देता है, अम्ल केवल एक प्रकार के ही धनायन देता है, ठीक है। ये हमारा गलत हो गया, हम आपको बता रहे हैं। देखो हम बता रहे हैं, इधर इधर साइड बता रहे हैं। देखो जैसे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। जब हम इसे जल में घोलेंगे तो हमारा H+ देगा, H+ और Cl- देगा। जब हम HCl को जल में घोलेंगे तो हमारा क्या होगा, H+ देगा और Cl- देगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला हमारा क्या है, H2SO4, H2SO4। जब सल्फ्यूरिक एसिड को हम जल में मिलाएंगे, किसको, जब सल्फ्यूरिक एसिड को हम जल में मिलाएंगे तो हमारा H2+ देगा और फिर SO4- देगा। समझ में आया सभी को। मतलब बता, जो अर्हेनियस ने बताया था जब जल में घुलकर वियोजित होकर या आयनित होकर तो हमको क्या देते हैं, वो H+ आयन देते हो। हमारा H+ आयन क्या है, यही है। मतलब केवल एक ही धनायन देते, कौन सा धनायन देते हैं, H+ धनायन देते, ठीक है। समझ में आया सभी को। आपको ये एग्जाम्पल नोट करना, ठीक है। और ये हम आप सभी को NCERT बेस्ड करा रहे हैं, ठीक है। आपको जितना पढ़ा रहे हैं उससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। आप विश्वास करके पढ़ सकते हैं, अगर विश्वास पे दुनिया पूरी कायम है, ठीक है। आगे देखते हैं, अम्लों के रासायनिक गुण बताइए। अम्लों के रासायनिक गुण क्या होते हैं बता रहे हैं, धातुओं से अभिक्रिया। देखो धातुओं से अभिक्रिया करते हैं, अम्लों के रासायनिक गुण है। फिर पहला है धातुओं से अभिक्रिया, मतलब सक्रिय धातु, जैसे सक्रिय धातु कौन हो गया, ये जिंक हो गया, ये सोडियम हो गया, ये मैग्नीशियम होगा। सक्रिय धातु जैसे जिंक, सोडियम, मैग्नीशियम आदि अम्लों से क्रिया करके H2 गैस मुक्त करती है। मतलब देखो बता रहे, देखो निष्कर्ष क्या है, जब सक्रिय धातु होती है, सक्रिय धातु को लेते हैं और अम्ल को लेते हैं। सक्रिय धातु अम्ल को लेंगे तो क्या बनेगा, लवण बनेगा, उसके बाद हाइड्रोजन गैस निकलेगा। समझ में आया सभी को। हम बता रहे हैं एग्जाम्पल आगे देखो, कोई सक्रिय धातु मतलब सक्रिय धातु लेते हैं। सक्रिय धातु क्या होती है, जिंक ले लिए या फिर सोडियम ले लिए या मैग्नीशियम ले लिए। अगर जिंक और सोडियम या मैग्नीशियम को ले लिए और कोई हम अम्ल ले लिए, अम्ल लेने के बाद जब हम उसको आपस में क्रिया कराएंगे हमारा क्या बनेगा, वो लवण बनेगा और गैस का मतलब गैस निकलेगी। समझ देखो फिर से, जिंक, सोडियम, मैग्नीशियम एक ऐसी धातु है, ये सक्रिय धातु है। जब हम एसिड के साथ इसे क्रिया कराएंगे तो किसमें कन्वर्ट होगा, ये हमारा लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस उसमें से निकलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया। कार्बोनेट क्या होता है, देखो कार्बोनेट को जब एसिड के साथ हम क्रिया कराते हैं तो हमारा साल्ट और वाटर और CO2, मतलब जब हम कार्बोनेट CO2 जब कार्बोनेट हो गया, हाँ बाइकार्बोनेट, ठीक है। बाइकार्बोनेट, जब हम कार्बन लेते हैं, कार्बोनेट लेते हैं, बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, हमारा बनता है नमक बनता है, उसके बाद वाटर बनता है और CO2 गैस निकलता है। देखो धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ क्रिया करके
क्या बोला, धातु। धातु कौन सा है, देखो धातु, धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ क्रिया करके लवण, लवण मतलब नमक, ठीक है, जल तथा CO2 गैस बनाते हैं। देखो जैसे देखो Na सोडियम कार्बोनेट है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, तो देखो ये वाला H2O, ये देखो हमारा H2, ये वाला, और ये हमें यहाँ से निकल गया H2O, हम यहाँ से एक निकाल लेते हैं। देखो फिर से बताते हैं अच्छे से, देखो N सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, हम क्या है कार्बोनेट ले लिए और हम अम्ल ले लिए, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। जब इसके साथ हम क्रिया कराएंगे तो सोडियम सल्फेट निकल रहा है, कितना क्या निकल रहा है, Na2SO4, और हाइड्रोजन ये H2O निकल रहा है ना, जल, ये हमारा क्या बना रहा है, ये हमारा लवण बना रहा है, ये हमारा जल बना रहा है, और ये हमारा CO2 गैस मतलब इसमें से निकल रही है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आप सभी को, फिर से बताते हैं। देखो ये हमारा Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट है, तो जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम क्रिया करा रहे हैं तो सोडियम Na2SO4 प्लस H2O हमारा जल बना रहा है। देखो क्या बताया था, ये हमारा साल्ट है, साल्ट, ये देखो लवण बन रहा है कि नहीं, Na2SO4, और क्या बन रहा है, जल बन रहा था, जल बन रहा है कि नहीं, देखो जल बन गया, फिर उसमें से CO2 गैस निकलेगी, वही हमारा क्या है, देखो हमारा है कार्बोनेट के साथ जब हम क्रिया कराते हैं तो किसका, जब कार्बोनेट के साथ अम्ल की क्रिया कराते हैं तो उसमें लवण बनता है और जल बनता है और CO2 गैस निकलती है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, CO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। जब कैल्शियम कार्बोनेट के 2HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हम क्रिया कराते हैं, किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, हमारा CaCl2 में कन्वर्ट हो गया, हाँ, ये हमारा क्या है, ये हमारा लवण है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा जल है, और CO2 गैस निकल रही है, ठीक है। समझ में आया सभी को। तो आगे देखते हैं, ये सब आप सभी अपने नोट में लिखिएगा, हम उतना बता रहे हैं ना जो आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या है, देखो तीसरा एग्जाम्पल है, तीसरा एग्जाम्पल है NaHCO3, ये क्या हमारा है, ये बाइकार्बोनेट है, क्या है, बाइकार्बोनेट मतलब कार्बोनेट है, क्या है, ये कार्बोनेट है। जब हाइड्रोक्लोरिक के साथ हम क्रिया कराते हैं, देखो हमारा Na निकल गया ना, Na और NaCl निकलकर हमारा नमक बन गया, सोडियम क्लोराइड, और हमारा H2, एक देखो एक H दो H मिलके H2 बन गया, और ये एक निकल के हमारा H2O बन गया, और हमारा कितना बचा, दो, कितना था इसमें, देखो ऑक्सीजन जो हमारा 3 है, एक निकल गया और 2 बचा था ना, तो हमारा कार्बन बचा था, कार्बन 1, देखो ये CO2 हमारा, मतलब ये क्या बन गया, ये CO2 गैस निकला, ठीक है। समझ में आया सभी को। जब हम कार्बोनेट के साथ हम किसी अम्ल की क्रिया कराते हैं तो उसमें लवण और जल और ऑक्सीजन का निकलता है, ठीक है। समझ में आया सभी को। अब देखो इसमें आगे क्या है, तीसरा टॉपिक, धातु ऑक्साइडों से क्रिया। जब हम धातु को मेटल ऑक्साइड एसिड से क्रिया कराते हैं, मतलब जब धातु ऑक्साइड लेते हैं कोई और अम्ल को क्रिया कराते हैं तो हमारा क्या निकलता है, हमारा साल्ट और जल निकलता है। देखो क्या, देखो मेटल ऑक्साइड, जब कोई धातु ऑक्साइड लेकर एसिड के साथ क्रिया कराते हैं तो साल्ट और वाटर निकलता है। साल्ट वाटर मतलब देखो ये नमक हो गया, ये पानी हो गया। जब हम मेटल धातु को लेकर हम एसिड या अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो हमारा साल्ट या वाटर निकलता है, ठीक है। अब देखो अम्ल धातु ऑक्साइडों से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, ठीक है। या आप सभी नोट कर लीजिए। हम एग्जाम्पल देखो CaO, जब CaO का हम H2SO4 देखो हमारा क्या है, ये हमारा अम्ल है। ये कैसा अम्ल है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। कैसा एसिड है, ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है। जब हम एक कैसा है, धातु है CaO, ठीक है। जब हम इसके साथ हम क्रिया कराते हैं CaSO4 में हमारा कन्वर्ट हो जाता है, क्या हमारा बनाता है, ये साल्ट है CaSO4, ये हमारे इसमें कन्वर्ट हो जाता है और हमारा H2O निकलता है, मतलब इसमें जल निकलता है, ठीक है। दूसरा है CaO को जब हम क्रिया कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तो CaCl2 निकलता है, ये भी हमारा देखो साल्ट है। ये क्या है, ये साल्ट है।
और ये भी हमारा साल्ट है। आप सभी देख लीजिए यहाँ पे ना, जब मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ क्रिया कराते हैं तो हमारा साल्ट और वाटर निकलता है। तो वही देखो, ये हमारा H2 है, जब इसके साथ हमारा CaO के साथ क्रिया करा रहे हैं तो 2HCl, क्या 2HCl है, जब हम इसके साथ क्रिया कराए तो CaCl2 प्लस H2O हमारा निकल गया। ठीक है, समझ में आया सभी को? तो आगे देखते हैं, आगे क्या है, क्षारक या भस्म। क्षारक या भस्म क्या होते हैं? क्षारक वे पदार्थ होते हैं क्षारक कैसे होते हैं? क्षारक देखो, क्षारक जिनका स्वाद तीखा या कड़वा होता है। कैसा होता है? जिनका स्वाद तीखा या कड़वा होता है। कैसा होता है? क्षारक जो वे पदार्थ होते हैं जो तीखा या कड़वा होते हैं और इसे मतलब इसे स्पर्श करने के बाद साबुन के जैसा चिकना होते हैं। कैसा होते हैं? साबुन के जैसा चिकना हो। देखो, जिनका स्पर्श साबुन जैसा, किसके जैसा? साबुन जैसा चिकना होता है। अब दूसरा देखते हैं, जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। अब देखो, अम्ल क्या होता था? अम्ल जो है नीले को लाल करता था और क्षार लाल को नीला कर रहा है। ये हमारा क्या है? ये हमारा क्षारक या भस्म। ठीक है, अर्हेनियस ने क्या बताया था? अर्हेनियस ने अम्ल के लिए क्या बताया था? अर्हेनियस ने बताया था जब हम एसिड को लेते हैं, जब हम उसे जल में मिलाते हैं तो वियोजित होकर वो H+ मतलब H+ आयन देते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है? इसमें OH- देते। देखो, अर्हेनियस के अनुसार क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में वियोजित होकर, वियोजित मतलब टूटकर या आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन मतलब वो माइनस में देते हैं। अम्ल में क्या होता था? अम्ल में प्लस में देता था और इसमें क्षार में ये OH में माइनस में दे रहा है। ठीक, उदाहरण देते हैं, कास्टिक सोडा हो गया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कुछ जब हम क्रिया कराते हैं जल के साथ तो हमारा सोडियम Na+ बना टूट गया, OH माइनस में हो गया प्लस, ये हमारा नहीं है, ये नहीं होगा। OH माइनस में। ठीक है, अब इधर देखो, ऊपर है सही, ये इधर मतलब हाँ सही। अब देखो इधर देखो क्या है, KH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जब हम पोटेशियम को क्रिया कराते हैं तो हमारा K पोटेशियम में आ रहा है, OH हमारा माइनस में आ रहा है। जब उसमें देखो, इसमें क्या आ रहा है? इसमें देखो OH क्षार में OH हाइड्रोक्साइड क्या है? हाइड्रोक्साइड माइनस में आता है और उसमें क्या आता था? उसमें हाइड्रोजन प्लस में आता था। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा क्षार हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या है? क्षार के रासायनिक गुण। क्षार कैसे होते हैं? देखो, धातुओं के साथ क्रिया करके, प्रबल क्षार, सक्रिय धातु, लवण प्लस हाइड्रोजन। देखो, कोई जब हम प्रबल क्षार लेते हैं, प्रबल क्षार जो सक्रिय होता है, जिंक बताए थे, सोडियम बताए थे, ये सब आप सभी को आगे बताए थे नहीं? अभी जिंक बताए थे, सोडियम बताए थे, मतलब इसे क्रिया करने के बाद ये सब कैसी धातु है? सब सक्रिय धातु। देखो, प्रबल क्षार, सक्रिय धातु मिलकर लवण क्या बनाते हैं? लवण और हाइड्रोजन गैस निकालते। देखो, अतः प्रबल क्षार सक्रिय धातु के साथ, देखो प्रबल क्षार सक्रिय धातु के साथ क्रिया करके लवण तथा H2 गैस मतलब हाइड्रोजन गैस बनाते। ठीक है, देखो जिंक हो गया, अब 2 NaOH और कास्टिक सोडा हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, तब क्या बना गया? देखो हमारा Na2, जिंक हो गया Na2, ये हमारा कितना है? 2 है। देखो 2 है ना, ये NaOH। ठीक है, जब हम सोडियम ले लिए NaZnO2, मतलब ये वाला, ये देखो हम कैसे निकालेंगे? देखो बता रहे हैं, H2, देखो ये 2 है ना, हम हाइड्रोजन गैस बाहर ले, देखो ये हमारा H2O बन गया। ठीक है, और हमारा जिंक है। अब देखो सोडियम हमारा कितना है? सोडियम 2 है ना, सोडियम देखो Na2 हो गया, जिंक हमारा 1 है और O2 देखो ये 2 है ना, तो ये O2 हमारा ये हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये हमारा लवण है। क्या है? ये लवण है। ठीक है, समझ में आया सभी को? कि मतलब जब हम प्रबल क्षार सक्रिय धातु से क्रिया कराते हैं, कोई प्रबल क्षार है,
सक्रिय धारा से क्रिया कराएंगे तो हमारा लवण और क्या बनेगा, लवण हमारा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है, अम्ल का ऑक्सीकरण से क्रिया। अम्ल का ऑक्सीकरण से, ऑक्साइडों से क्रिया, सॉरी किससे है, ऑक्साइडों से क्रिया। देखो क्षार प्लस अम्लीय ऑक्साइड, अम्लीय क्या होता है, देखो CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2, जब हम क्रिया कराएंगे तो CaCO3 प्लस क्या निकल रहा है, H2O, मतलब जल निकल रहा है। ठीक है, क्या निकल रहा है, ये जल निकल रहा है। समझ में आया सभी को, क्या बोला है, जब क्षार कोई ले लेते हैं, हाँ, फिर अम्लीय ऑक्साइड लेकर क्रिया कराते हैं, CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 के साथ हम जब क्रिया कराते हैं तो CaO3, मतलब ये क्या बन गया, ये हमारा क्या है, ये लवण हो गया और जल बनाना। ठीक है, समझ में आया सभी को, आगे देखते हैं। आप सभी पूरा नोट करके रखिएगा, आप सभी अच्छे से समझ के, बस आज की टॉपिक में बस इतना ही। तो हम आगे अगले मतलब नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अगले वीडियो 2 या 3 वीडियो में पूरा एक चैप्टर कंप्लीट कराएंगे, आप सभी को एकदम बेहतरीन तरीके से समझाएंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।